पिछले एपिसोड में आपने देखा, ब्लूम और दूसरे रेड फाउंटेन के उद्घाटन समारोह में जाते हैं, जहां लॉर्ड डार्कर समारोह में गड़बड़ी फैलाकर कोडेक्स को चुराने की योजना बनाता है। उसके भेजे मॉन्स्टर्स को हैंडसम हेलिया की मदद से परियां पराजित कर देती हैं। ये चेतावनी है मूर्ख इंसानों को। जब 3 पवित्र ग्रह आमने सामने होंगे और उनकी शक्ति पूरे यूनिवर्स में फैल जाएगी, और तब इंसानों की दुनिया में एक पंखों वाला इंसान रोशनी से प्रकट होगा। वो एक ही समय में लोगों के बीच हर जगह दिखेगा। उसकी शक्ति पूरे ग्रह पर फैलेगी और वो इस यूनिवर्स का विनाश करेगा। ब्लूम हनी, मॉम, ब्लूम जाग गई है। कितनी प्यारी है ना। ब्लूम यहाँ आओ। वो मेरे असली पेरेंट्स थे। ये लोग हमें पेट भर नाश्ता भी नहीं देते। आधा पेट खाकर हमारी स्किन अच्छी कैसे रहेगी? हे वाह दोस्तों, ये सुनो, ये मजेदार है। हाँ? मॉस्ट्रोडेम ने ग्रहों की गिनती करके भविष्यवाणी की है कि नया बेबीलोन का रीबर्थ होने वाला है। इसे साइंस की भाषा में कहते हैं एक ग्रह जिसकी रोटेशन वेलोसिटी उसके क्रोमैटिक रंगों से मैच नहीं करती। देखना, मुझे भूख लगी है इतनी कि तुम्हारी बातें भी नहीं सुनाई दे रही। ओके, खा लो। अगर ये मजाक है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। स्टेला, ये तो अच्छा है ना, तुम्हारे लिए ज्यादा नाश्ता इकट्ठा हो रहा है। देखना, ये क्या है? क्या ये तुम कर रही हो? शांत हो जाओ लड़कियों, मैं तुम लोगों पर एक प्रयोग कर रहा था। रोशनी की परी की आंखों को भी सेब ने धोखा दे दिया। मेरा काम अच्छा होता जा रहा है। हालांकि अभ्यास से काम में सुधार होता है। आप लोग नाश्ता कीजिए। ये मेरा सबसे बुरा दिन था। मेरे बाल उलझे हैं, नाश्ता गायब हो रहा है और 7 घंटे का क्लास अलग से। अब मेरी लाइफ में कोई खुशी नहीं बची है। हाँ? 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 गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। उम्मीद है ये फूल आपकी लाइफ में थोड़ी खुशी लाएंगे। आप हमारे लिए कितना सोचते हैं। पर्पल कलर मेरा फेवरेट है। हाँ, मेरा भी फेवरेट है। ब्लूम, कल रात तुमने एक सपना देखा जिसे देखकर तुम बहुत भावुक हो गई थी ना? प्रोफेसर, वो सपना मेरे असली पेरेंट्स के बारे में था। मैं जानना चाहती हूँ उनके साथ क्या हुआ था। क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? बिल्कुल करूँगा। क्लास के बाद मेरे ऑफिस आकर मिलो। आज का दिन मेरा सबसे अच्छा दिन है। मैं पूरे साल बिना खाए पिए का लेक्चर सुन सकती हूँ। 1 मिनट, तुम कह रही हो इनके एंजल वाले पंख थे? हाँ, मैंने कहा था, लेकिन अब पंख नहीं है। ओह, तुम दोनों मुंह बंद करोगी? माहौल खराब कर रही हो तुम। मैं पता करूंगी कि उन पंखों का हुआ क्या। गुड आफ्टरनून प्रोफेसर। आज सुबह से 5 गुलाब और 8 ट्यूलिप्स इस गार्डन से गायब है। आपके तेज दिमाग और आंखों का कोई जवाब नहीं प्रोफेसर। हाँ,
ये कितना सुंदर बुके है। मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ किया है जिसके लिए मुझे बुके दिया जाए। आपने इतना अच्छा सरप्राइज दिया है तो कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं। इस गार्डन में तो हजारों फूल हैं। इन्हें कैसे पता चला कि कितने फूल गायब हैं? जैसा कि आपको पता है, आज का क्लास मानसिक अध्ययन का है। कैसे अपने दिमाग को रोककर मन की बात माननी है। आप आज अपने अंदर के पावर की बारीकियों को सीखेंगे। तो चलो आसान सवाल से शुरू करते हैं। सबसे पहली परी कौन थी? क्या आपको पता है या सिर्फ इस बात पर विश्वास करते हैं? क्या इसे साबित कर सकते हैं? मेरी मॉम ने बताया था और वो कभी गलत नहीं होती। हो सकता है, लेकिन आपकी मॉम को कहाँ से पता चला? वो मुझे नहीं पता, लेकिन सब जानते हैं क्लैरियल के बारे में, है ना? सबके विश्वास ने की कि वो पहली परी थी। उसे पहली परी बनाने के लिए बहुत है, जबकि वो पहली परी नहीं थी। इससे साबित होता है कि शब्द कितने शक्तिशाली होते हैं। पर क्या लैला को अपनी माँ पर विश्वास नहीं करना चाहिए? कभी कभी विश्वास ही काफी होता है, लेकिन सच्चाई को जानना बिल्कुल ही अलग चीज होती है और उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। मुझे एवलॉन के गायब हुए पंखों के बारे में पता लगाना ही होगा। कोई डेटा है क्या जो मुझे इस बारे में बता सके? ये एंथ्रोपोमॉर्फिक पंखों वाले मॉन्स्टर्स के बारे में नेट पर बार बार किताब दिख रही है। तुम इसे डाउनलोड कर सकती ये हो? बहुत पुरानी है, लेकिन अल्फिया की लाइब्रेरी में ये दिख रही है। हाँ? ओह नहीं, मैं फंस गई। लॉकेट, रो क्यों रही हो? मैं डिजिट की तरह कंप्यूटर में खेल रही थी, लेकिन मैं इसमें फंस गई और मेरी ड्रेस फट गई। मैं कुछ करती हूँ। बहुत खराब हो गया है, लेकिन मैं ठीक कर दूंगी। ये लो तुम्हारी नई ड्रेस। अब तुम्हारे पास 2 ड्रेस हो गई। ये रही किताब, एंथ्रोपोमॉर्फिक पंख वाले मॉन्स्टर्स। सीरियस फैसिटिस ने लिखी है। जल्दी इसे पढ़ो टेक्ना। कंप्यूटर के अंदर ज्यादा देर रहने से मेरी आंखें थक गई हैं। वाओ, एंजल्स, वैम्पायर्स, पंखों वाले इंसान। ये देखो। एंथ्रोपोमॉर्फिक पंख वाले मॉन्स्टर्स। मुझे यही लगा था कि इनके पंख छिपे रहते हैं। तुम्हें लगता है एवलॉन भी एक मॉन्स्टर है? जब ये 3 पवित्र ग्रह आमने सामने होंगे और उनकी शक्ति पूरे यूनिवर्स में फैल जाएगी, और तब इंसानों की दुनिया में एक पंखों वाला इंसान रोशनी से प्रकट होगा। उसकी शक्ति पूरे ग्रह पर फैलेगी और वो इस यूनिवर्स का विनाश करेगा। ये तो भविष्यवाणी लग रही है। तो एवलॉन का कोई रहस्य है? हम किस ग्रह की बात कर रहे हैं? ऑरेंज, फैलेट और रॉट, इनका साथ मिलना बुरी खबर है। तो हम इन्हें मिलने नहीं देंगे। टेक्ना, एवलॉन गार्डन में नहीं है। क्या तुम्हें पाम टॉप पे नजर आ रहे हैं? अभी तक नहीं। रुको, मुझे मिल गया। ये उसका ऑफिस है। कैसे हो सकता है? वो गार्डन में है। मैं उसका पीछा करती हूँ, देखती हूँ कहाँ जा रहा है। टेक्ना, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो टेक्ना? वो एक ही समय में लोगों के बीच हर जगह दिखेगा। उसकी शक्ति पूरे ग्रह पर फैलेगी और वो इस यूनिवर्स का विनाश करेगा। ये तो फिर यहाँ आ गया। अचानक एवलॉन हर जगह नजर आ रहा है। डिजिट, मुझे एवलॉन के ऑफिस में मिलो। ब्लूम खतरे में है। जल्दी करो लॉकेट, ब्लूम खतरे में है। क्या बात है? बाद में बताऊंगी। क्रिस्टल को अपना नाम बताओ। ब्लूम। हाँ? हमें उसे रोकना होगा। वो ब्लूम पर जादू कर रहा है। देखो, वो क्या है? ये तुम्हारी फैमिली ट्री है और तुम यहाँ पर हो। ये मैं हूँ? मेरी बहन डेफनी यहाँ है और मेरे पेरेंट्स ऑरिटल और मारियन। ओह, मैंने इसी हथियारों के कमरे को सपने में देखा था। ये तो कितनी अच्छी बात है। ब्लूम को आखिर उसके असली पेरेंट्स के बारे में पता चल रहा है। वो बिल्कुल भी खतरे में नहीं है। हो सकता है, पर उस पर नजर रखनी होगी। मुझे अब भी उस पर विश्वास नहीं है। यकीन करना मुश्किल है कि एवलॉन इंटेलेक्चुअल है, क्योंकि वो बहुत हैंडसम है। उम्मीद है इन्वोकेशन क्लास थोड़ी बेहतर होगी। वो तुम्हारी मेहनत पर डिपेंड करता है। हाय गर्ल्स, मैं हूँ पैलेडियम। देख के अफसोस हुआ, ये मेरा कई रूपों में से एक रूप है। इस साल मैं मैजिक इन्वोकेशन में पढ़ाने वाला हूँ। प्रोफेसर एवलॉन जादू को समझना पढ़ाएंगे और मैं उनका इस्तेमाल करना। बहुत मजा आएगा। पिछले साल के क्लास में हम खाली बैठे रहते थे। ब्लूम, ये लो, मेरे लिए भी एक बना दो। तुम्हारा वाला अच्छा होता है।
पीले रंग के ट्रिकोसियम लिक्विड को कभी नहीं हिलाना चाहिए, नहीं तो विस्फोटक बन सकता है। अब कृपया ध्यान दें, मैं तकनीकी आकर्षण के बारे में बताने जा रहा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। आप सब लोग यहाँ पर आ गए हैं। शुरू करते हैं प्लाज्मा स्फीयर से। सीधे इन्वोकेशन के जरिए इसे यहाँ बुलाया गया है। किसी को ट्राई करना है क्या? मैं ट्राई करूंगी। ठीक है स्टेला, आ जाओ, लेकिन याद रखना एक गलत शब्द इस कमरे की सारी हवा को बहुत तेज गर्म कर सकता है। मुझे ट्राई नहीं करना, गर्म हवा मेरे बालों के लिए ठीक नहीं। एमरिल, तुम क्यों नहीं ट्राई करती इसे? मैं ये तुम्हें बाद में बताती हूँ। जब तस्वीर आपके दिमाग में अच्छे से बन जाए तो आप इसे बुला सकती हैं। अब पूरी फोकस के साथ अपने मन को इसमें लगाओ। प्लाज्मा स्फीयर। कल्पना करो कि तुम इस स्फीयर के बीच में हो। अब स्फीयर तुम्हारे अंदर प्रकाशित हो रहा है। अब तुम और स्फीयर एक हो गए हो। इसी को इन्वर्जन कहते हैं। एमरिल, अपने हाथ फैलाओ। वाह! अब टारगेट बनाकर उस पर फेंक दो, लेकिन फोकस के साथ। उम्मीद है तुम्हारे क्लासमेट्स ने सनस्क्रीन जरूर लगाया होगा। एमरिल, सत्यानाश! सॉरी। दोबारा कभी ऐसा किया तो तुम्हें क्लास से निकाल दूंगा। समझ में आया या नहीं आया? जी सर। परिया और पिक्सीज प्रोफेसर के रहस्य को खोलने वाली है। मैं सोच रही हूँ तब क्या होगा। ओह, कोई मुझे बुला रहा है। डेटा डंप की लड़कियों, तुम्हें क्या मिला? ज्यादा कुछ नहीं, मुझे तो डर लग रहा है। हमें ये पता चला है कि एवलॉन पहले कोरिया के मालाकोई एकेडमी में था और 17 साल पहले उस गांव के लोगों पर एक पंख वाले आदमी ने हमला किया था। और ये सिंगर है। कोरिया की तबाही तब हुई जब ये 3 ग्रह एक साथ मिल गए। ये भविष्यवाणी ही लगती है, लेकिन हमें और जानकारी मेरे पास चाहिए। कुछ जानकारी है। फेरागोंदा कह रही थी कि हमें प्रोफेसर ग्रिफिन से सलाह लेनी चाहिए। वो इस ग्रह की सबसे बड़ी ज्योतिष और भविष्यवक्ता है। ठीक है, मैं जाऊंगी। तुम ब्लूम और एवलॉन पर नजर रखना। लिफ्ट के लिए थैंक्स टमी। वाओ, हम सच में उड़ रहे हैं। हाँ, मैंने अभी अभी विंड राइडर और नया टर्बो जेट लगाया है। अब चलो हम इन दोनों अभिमंत्रित तलवारों के साथ अभ्यास करेंगे, ठीक है? कौन मेरा पहला शिकार बनेगा? नहीं। हाँ, पर क्यों नहीं? प्लीज मुझे जाने दो। सॉरी, जाओ ब्लूम। उसने एक भी गलत कदम उठाए तो हम उसे दबोच लेंगे, ठीक है? ऑरेस, फैलेट और रॉट, ये प्राचीन ग्रहों की प्रणाली है। इनका मिलना हमेशा अपशकुन होता है। और ये फिर कब मिलने वाले हैं? जब ये गैलेक्सी हर तरफ से सही होगी और अंधेरा हो जाएगा, तब मुझे आसमान में सब कुछ साफ दिखेगा। आई होप देर न हो जाए। ब्लूम, तुमने ये सुंदर सी तलवार को चुना क्योंकि तुम्हें लगा ये सबसे अच्छी है, जबकि पुरानी तलवार की धार ज्यादा तेज होती है। इस तलवार ने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं क्योंकि ये एक खास धातुओं के मिश्रण से बनी है। कभी भी किसी के रूप रंग पर मत जाओ, बल्कि गहराई से सच्चाई को ढूंढने की कोशिश करो। और कौन सा ऐसा सुराग हो सकता है जिससे एवलॉन की सच्चाई का पता चल जाए? ब्लूम, तुम अपने पास्ट में जाने के लिए तैयार हो? जी प्रोफेसर, मैं तैयार हूँ। पिक्सीज तुम्हारे साथ नहीं है क्या? प्रोफेसर ग्रिफिन के पास से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। वेलकम बैक। मैंने अपनी माँ की लोरी सुनी। थैंक यू प्रोफेसर। मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे पास्ट का एक गिफ्ट है।
अद्भुत। ऑरस, फैलेट और रॉट एक साथ होंगे आज रात 11:49 पर। इससे परियों पर मुसीबत आ सकती है। तुम्हारे पास बस 10 मिनट है। यानी सीरियस फैसिटस की भविष्यवाणी सच है। एवलॉन ही विनाश करने वाला है। एल्फिया, मुझे सुन रहे हो? एल्फिया, तुम मुसीबत में हो। उसने कुछ उस सेशन के बारे में बताया? नहीं, वो तब से सो ही रही है। उन्हें सोने दो। हमें एवलॉन को तुरंत खत्म करना होगा। अगर वो विनाशकारी में अपने आप को बदल देता है तो ब्लूम और एल्फिया की सारी परियां बहुत बड़े खतरे में होंगी। इस मॉन्स्टर को रोकना होगा। हमारे पास कितना टाइम बचा है? 4 मिनट 32 सेकंड बाकी है ग्रहों के सामने आने में। ये बहुत खतरनाक है। क्या तुम सब लोग तैयार हो? हाँ। मैं तैयार हूँ। कोई भी मिशन नामुमकिन नहीं है। पिक्सीज को यहीं रुकना होगा। ये मिशन बहुत खतरनाक है। अगर हम आवाज नहीं करेंगे तो एवलॉन को सोते हुए पकड़ सकते हैं। ये एवलॉन का कमरा है। जैसे ही मैं दरवाजा खोलूं तुम सब लोग हमले के लिए तैयार रहना। ये कहाँ चला गया? हाँ? क्या बात है गर्ल्स? कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, तुम ही वो गड़बड़ हो। मैजिक विंग्स। ये सब हो क्या रहा है? वक्त आ गया है हमारे जादू को दिखाने का। टाइम आ गया। कम ऑन गर्ल्स। उसे जाने मत देना। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन में 1 मिनट लगने वाला है। ओह नो, देर हो गई। ट्रांसफॉर्मेशन लगभग पूरा होने ही वाला है। अब पकड़ में आया। हर बात पे तुम परियां नाक घुसाती हो। सॉरी, हमने तुम्हारे प्लान को बिगाड़ दिया। मेरी घड़ी के हिसाब से इसे अभी भी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होने में टाइम लगेगा। प्लाज्मा स्फीयर। नहीं देखना, इसके पंख चले गए। टाइम खत्म हो गया। अगली बार डिजिटली करना। सॉरी। मैम, मुझे पता ही नहीं चला क्या हुआ। मेरी घड़ी आखिर सही साबित हुई। बहुत ज्यादा टाइम बचा था उसे ट्रांसफॉर्म होने के लिए, लेकिन हुआ नहीं। किताब में सब वैसा ही लिखा है जैसा हो रहा है। छिप जाने वाले पंख, इसके पंजे, गायब हुए फूलों की सही गिनती और फिर ग्रहों का मिलना। मुझे इसका जवाब चाहिए। शायद हमारे प्रोफेसर ही तुम्हें सही जवाब देंगे। जब कोई मेरा पीछा करता हो तब मैं अपने विंग्स का इस्तेमाल करता हूँ। मुझे पता है कितने फूल गायब हैं क्योंकि मैं एक नए मंत्र का अभ्यास कर रहा हूँ जो मेरी सूंघने की शक्ति को बढ़ा रहा है। मैं तुम्हें भी सिखाऊंगा। एक ही समय पर आप कई जगह मौजूद थे, उसका क्या? हाँ बोलिए। ये सब मेरा काम था टेक्ना। तुम्हें याद है उस दिन सेबों के साथ क्या हुआ था? ये है वो मशीन जिसे मैंने बनाया है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये और क्या क्या कर सकता है। हाँ? एक संभलती नहीं, इतनी सारी हेडमिस्ट्रेस का क्या करेंगे? चला। कुछ गड़बड़ हो गई है मशीन में, कंट्रोल नहीं हो रहा है। हाँ?
ब्लानी, एक और प्रोजेक्ट धुआं बन गया। तो भविष्यवाणी गलत थी, है ना? अब बताओ, इस भविष्यवाणी को लिखा किसने था? हाँ, बहुत ही फेमस लेखक सीरियस फैसिटस ने उसे लिखा था मैम। इसमें हंसने की क्या बात है? टेक्ना, तुमने रिसर्च नहीं किया। सीरियस फैसिटस 2 सदियों पहले के कॉमेडियन हैं। हमने दूसरे सुराग के बारे में जान लिया, लेकिन वो किताब बहुत फेमस है, सबको पता तुम है। एवलॉन के लेक्चर को ध्यान से नहीं सुन रही थी ना? जो मशहूर है जरूरी नहीं कि वही सच हो, है ना? मुझे लगता है आज मैंने सही सबक सीख लिया है। उम्मीद वही है। अब मुझे लगता है तुम्हें प्रोफेसर एवलॉन से माफी मांगनी चाहिए। हमें इस अपराध की सजा के लिए तुम्हें एक एग्जाम देना होगा। देखा, आज का दिन सबसे बुरा दिन था। विंग्स क्लब के अगले एपिसोड में देखिए, ट्रिक रेड फाउंटेन स्कूल पर हमला करती हैं। ब्लूम और टेक्ना मदद करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस लड़ाई में स्काई घायल हो जाता है। क्या ये हार होगी या ब्लूम को अपनी शक्ति के बारे में पता चलेगा?